आपके साथ मैंने स्क्रीन पर आरपी सिंह को लिया है और बीच में मैंने वर्सेस लगाया है क्योंकि मुझे याद आ रहा है 2017 का चुनाव। नहीं, आरपी सिंह वर्सेस अतुल लोंढे पाटिल नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं? कांग्रेस बोलिए आप। अरे ना 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 ना, बिल्कुल होगा। वो तो हमारे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। अरे बड़े तो है, लेकिन देखिए बड़े तो है, 50 साल का एक्सपीरियंस है। मैं तो 10 साल से राजनीति में हूं, वो ठीक है, 50 साल का अनुभव है, बहुत बड़े हैं वो। मैंने मान लिया, लेकिन देखिए अतुल लोंढे, जब अतुल लोंढे जी सुनिए एक सेकंड। अतुल लोंढे जी, नागपुर में रहते हो, कुछ तो लाभ मिलना चाहिए ना नागपुर का आपसे, और कुछ नागपुर का असर और कुछ ना कुछ नागपुर की छाप भी आप पे रहनी चाहिए। पता नहीं पजामा नागपुर की छाप है ना, अब वो पता नहीं क्या छाप है ना, बिल्कुल। अब वो ये दीक्षा भूमि है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मानवतावादी आंदोलन चलाया यहाँ से, ये दीक्षा भूमि है, बिल्कुल छाप है मेरे ऊपर। अच्छा ठीक है, ओके। अब मैं मुद्दे पे ला रहा हूं आपको। जरा 2017 का रिजल्ट याद करिए। अतुल लोंढे पाटिल, यूपी के 2 लड़के उतरे थे ना, क्या हुआ था नतीजा, याद दिलाऊं क्या? 1984 की याद दिलाओ क्या? हाँ, 1984 की याद दिलाओ। 1984 में मैं याद दिलाता हूँ, सुनिए सुनिए मुझे एक मिनट बोल रहे हैं, उसके बाद बोलिएगा। सब हार गए थे, मुझे याद, चुनाव की बात 1984 में याद दिलाता हूँ। सब हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए, अडवाणी सब हार गए थे। मैं 1984 मुझे जवाब देना जरूर प्लीज। 2009 में कोई बचा नहीं था इनका, 2009 में भी इनका। नहीं, मैं 1984 का जवाब दे दूं अब इनको। ओके, ऑल राइट, आरपी सिंह जवाब दे रहे हैं आपका, बोलिए। अतुल लोंढे जी, आप कृपा करके 1984 की बात तो मत करिए। आपने पंजाब के अंदर 30,000 लोगों की हत्या कराई, बाद में दिल्ली के अंदर 3,000 लोगों का नरसंहार कराया, और आपके नेता उस पर षड्यंत्र में रचे हुए थे, और उनके माध्यम से सारा षड्यंत्र हुआ, जिसमें राजीव गांधी, संजय गांधी और आपके और बड़े शीर्ष नेता उसमें जुड़े हुए थे, जिनके चलते हुए सारा आपने वन साइड किया। आपने जो दुनिया की सबसे बढ़िया और देश की सबसे बड़ी जो नेशनलिस्ट कौम है सिखों को, आपने आपने दैत्य पेंट कर आपने वोट लेने के लिए राजनीति करी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कुलदीप नैयर की किताब में उन्होंने इंस्टांसेस कोड किए हैं, पूरी जानकारी कोड की है, किस प्रकार से आपने भिंडरावालों को खड़ा किया, किस प्रकार से आपने पंजाब का माहौल खराब किया, वो सारी जानकारी। अब राजनीति पे आइए, इसलिए राजनीति पे आइए, 1984 की बात मत करा करिएगा। ओके, अब पॉलिटिक्स पे आइए। वो विज्ञापन भूलता नहीं, जब वो आपका विज्ञापन छपा था आपका, कि क्या आपको किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऑटो पे या टैक्सी में बैठते हो डर लगता है? अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, दोनों को स्क्रीन पर रखिए, 1 मिनट। अतुल लोंढे पाटिल, 1 सेकंड रुकिएगा। आरपी सिंह जी, अगर वाकई 1984 का दाग इतना ज्यादा गहरा, इतना ज्यादा धब्बा, इतना दागदार है, इतना गहरा दाग है और जख्म इतने गहरे हैं, तो कमलनाथ को क्यों बीजेपी में ले रहे हैं आप? आपके पास खबर है, मेरे पास तो खबर है नहीं कोई। खूब चर्चा चली थी इतने दिन, बताइए। मैं तो मेरे पास जो खूब चर्चा चली इतने दिन। सुनिए, मेरे पास तो खबर अन्यथा है। क्या कांग्रेस की आप पूछ रहे थे ना कि बीएसपी में क्या, मेरे पास तो खबर है कि कांग्रेस में वर्टिकल स्प्लिट होने जा रहा है, कांग्रेस बीच में से 2 फाड़ होने जा रही है, ऐसी जानकारी है मेरे पास। तो जो कहां पर, एमपी में ना? अब वो मुझसे आप ये मत पूछिए कहां पे नहीं है। अब ये जो जैसे आपके पास खबरें हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि बीएसपी के लोग छोड़कर जा रहे हैं, जो मेरी जानकारी है कांग्रेस के कई सारे लोग अभी वैसे भी छोड़ चुके हैं कई सारे। और कमलनाथ तो नहीं आएंगे ना बीजेपी में? अगर 1984 का मुद्दा इतना बड़ा है, बिल्कुल नहीं आएंगे ना, बिल्कुल नहीं। और हमारी पार्टी में तो सुनिए एक और बता दीजिए, हमारी पार्टी के अंदर तो आए वो शिवसेना में भी गए, वो कांग्रेस, वो टीएमसी में भी गए। इनके एकमात्र विधायक जीते थे वहां पर बंगाल में, वो टीएमसी तोड़ कर ले गई अपने यहाँ। इनके यहाँ से प्रियंका चतुर्वेदी को शिवसेना ले गई, चाकू साहब को एनसीपी ले गई। तो ये तो इनका इतिहास है, इनकी जान। अब ये आप क्यों बीएसपी को तोड़ रहे हैं? हम नहीं तोड़ रहे। देखिए बात पे सुनिए जी, ये चुनाव है। जो लोग मोदी जी की पॉलिसीज के हिसाब से काम करना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जो देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, और जो 5वें नंबर की फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, जो बिल्कुल झरझर हो चुकी थी देश की अर्थव्यवस्था, उससे बढ़िया इकोनॉमी कर दी। अगर 10 में से 8 सांसद बीएसपी के टूट रहे हैं आरपी सिंह, इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये जो पिछली बार 19-20% वोट मायावती का 19 के चुनाव में था, 19% और विधानसभा चुनाव में 12-13% था, ये कहां जाएगा? बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये। उत्तर देता हूं आपको। ये अभी पीडीए की बात कर रहे थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ गए? वो अभी दिल्ली में रैली कर गए, बड़ा कार्यक्रम कर गए दिल्ली के अंदर। तो आपके यहाँ तो किस प्रकार की मामला है वो सब जानकारी है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि बहुत छींटाकसी होगी। तो जो मूल बात है कि आज पिछड़ा हो, दलित हो, वो सबके सब समझ रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी जी आगे ले जाना चाहते हैं देश को, और जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सबको मिलते हैं। मायावती का वोट तो गया ना इस बार फिर? वो अब आप ये, मैं इसमें नहीं पढ़ सकता कि मायावती जी का अपना एक वोट बैंक है, वो उनके नाम से वोट बैंक है,
उनके काम से उनकी क्योंकि पार्टी- उनके चुनाव लड़ने से आपको फायदा होता है। उनकी तो पार्टी आप ये का- बात क्यों उनकी- कहेंगे आप उनकी आरपी सिंह पार्टी- जी उनकी कि इस बार पार्टी- मायावती अरे, को उनका तो- वोट नहीं अरे, मिलेगा? ये तो सपा वाले तो कहते थे कि हम उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करेंगे, वो आ जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर देंगे। तो मायावती का जवाब सुन लिया था तब आपने? मायावती और नहीं, आपकी नहीं, जो तो नहीं अरे, एक सेकंड चलिए विश्लेषक ये ना, मानते हैं। चलिए आरपी मैं सिंह जी इनकी रुकिए बात ना। मान लेता हूँ। आरपी ये सिंह जी, इनको मैं बोलिए ना कि मायावती जी से इतना प्यार है, जितना इतना स्नेह है, तो उनको क्यों नहीं करते मैं आपको पलट के इसी सवाल को दूसरी तरह पूछता हूं। माना यह जा रहा है कि बीएसपी के वोटरों को, बीएसपी के सांसदों, एमएलए को यह पता लग गया इस बार मायावती चुनाव में बिल्कुल 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह जोर नहीं लगाने वाली, और उनका वोट कहीं ना कहीं इधर उधर जाने की तलाश कर रहा है, इसी लोग निकल के भाग रहे हैं। देखिए, आपने सोचा कि वो इसी तरह हल्के से चुनाव लड़ेंगी, आपका फायदा हो जाएगा, 10, 12, 15% वोट काट लेंगी। देखिए, हमारा टारगेट 10, 12, 15% का इशू ही नहीं है। हमने ऑलरेडी अपना टारगेट 50 से ऊपर का रखा हुआ है, और हमारी सीटें पिछली बार भी हमने 224 सीटों पर देश भर में 50 से ऊपर परसेंटेज वोट हम लेकर आए थे। यूपी के अंदर भी लगभग हम 50% वोट पे थे। इस बार हम उससे बढ़कर जाएंगे, और ये बेशक अपना आकर 80 का गाना गाते हैं, फैक्ट है कि इस बार एक तरफा वोट पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, और ओके। मैं अगर इनकी भाषा में बोलूँ तो इनका सूफड़ा साफ तो होगा। मायावती का वोट कहां जाएगा? नहीं, अभी मायावती को ही पड़ेगा या जाएगा इधर उधर? मेरा मानना है मायावती जी का अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो रहेगा। उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो कांशीराम जी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हाँ। और वो उन पार्टियों के साथ तो नहीं जाकर जिन्होंने मायावती जी के साथ दुर्व्यवहार किया, या उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया था, ओके। वो उनके साथ तो जाने वाला अच्छा, नहीं। ठीक है, और ओके। जिस प्रकार की भाषा कांशीराम जी को ओके। लेकर बोली गई थी, ऑल राइट, उनके रोहित साथ तो जाने वाला अग्रवाल, नहीं।